आज हम लोग कक्षा 8 विषय विज्ञान में इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुएं नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, हमारे आसपास अनेक प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं हैं जिनसे हमारा भोजन, कपड़ा, रहने के लिए घर आदि जरूरी चीज़ों का निर्माण होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति से जिस रूप में प्राप्त होती है हम उसको उसी रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ वस्तुओं को हम लोग अपने सुविधा के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। जिन वस्तुओं का निर्माण मानव करता है उन वस्तुओं को मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अगर हमको कपड़े की आवश्यकता है तो हम बाज़ार से कपड़ा खरीदते हैं और टेलर महोदय जो हैं उसको हमारे नाप के अनुसार सिलते हैं, तब हम पहनते हैं। तो कपड़ा जो है जिसको टेलर महोदय सिलकर हमारे नाप के अनुसार बनाए हैं वह मानव निर्मित वस्तु में आएगा। इसी क्रम में इस पाठ में हम पढ़ेंगे मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है। मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। प्रिय छात्रों, हमको अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। कुछ वस्तुएं प्रकृति से हमको प्राप्त हो जाती हैं और कुछ वस्तुओं को मानव बनाता है। मानव अपने बुद्धि, कौशल, विवेक के आधार पर अपने जीवन को सरल, सुलभ करने के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण करता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उस क्रम में पहली ऐसी जीवन उपयोगी वस्तु है जिसे हम लोग वस्त्र कहते हैं। वस्त्र के बारे में जानेंगे। वस्त्र। प्रिय छात्रों, वस्त्र का निर्माण रेशों से होता है और ये हमारे शरीर को ढकने के लिए आवश्यक है। वस्त्र में हम लोग शर्ट, पैंट, कमीज, कुर्ता, पैजामा आदि से अपने शरीर को ढकते हैं। सर्दी से बचने के लिए हम लोग सर्दी के दिनों में स्वेटर, टोपी, मफलर इत्यादि वस्त्रों को पहनते हैं और अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र हैं जैसे सूती वस्त्र हैं, वह हमको कपास के रेशे से प्राप्त होता है, जबकि उन्हीं वस्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेड़ के बाल की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, उनमें नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर आदि ऐसे वस्त्र हैं जिनका इस परिवेश में अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। दूसरा जो है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता में वह है भवन निर्माण। भवन निर्माण। प्रिय छात्रों, हम लोगों को रहने के लिए भवन की आवश्यकता है। विद्यालय में पढ़ने के लिए भी भवन की आवश्यकता है। यानी भवन जो है हमारे जीवन का
एक अभिन्न अंग है जो हमको सुरक्षित जीवन प्रदान करता है। भवन के निर्माण में अगर आपको याद हो तो किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा। भवन निर्माण में ईंट की आवश्यकता पड़ती है, भवन निर्माण में कंक्रीट की आवश्यकता पड़ती है, भवन निर्माण में सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, बालू की आवश्यकता पड़ती है, छड़ की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी जरूरी सामग्री जो हैं इसको मानव बनाता है, जिससे भवन का निर्माण होता है। उसके बाद से घरेलू कार्य कुछ हैं जिसमें मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता है। घरेलू कार्य में अब विचार करिए कौन कौन से घरेलू कार्य हैं जिसमें मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कृषि कार्य को ही ले लें हम, तो कृषि कार्य में हमको कुदाल की आवश्यकता है, खुरपा की आवश्यकता है, हंसिया की आवश्यकता है। ये सब जो है कृषि कार्य के लिए जरूरी जो छोटे यंत्र हैं इसको मानव बनाता है। इसके अलावा भवन निर्माण में ही देख लीजिए, अगर हमको पेंट कराना है, पॉलिश लगवाना है, लोहे का कोई सामान बनवाना है, दरवाज़ा बनवाना है, ये सभी जो वस्तुएं हैं इसको मानव ही तैयार करता है, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कृषि कार्य में देख लीजिए, कृषि कार्य में किन किन मानव निर्मित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो कृषि कार्य में हंसिया, कुदाल, खुरपा आदि ऐसी वस्तुएं हैं जो मानव निर्मित हैं और कृषि में कार्य करती हैं। हल का भी निर्माण मानव ही ने ही किया था, जिसकी सहायता से खेतों की जुताई होती है। उसके बाद अगला जो उपयोगिता है मानव निर्मित वस्तुओं का, वह है औषधियों में। औषधियों में प्रिय छात्रों, हमारे प्रकृति में अनेक ऐसे पौधे हैं, अनेक ऐसे पेड़ हैं जिससे हमको औषधि प्राप्त होती है। मानव उन औषधि के पौधों को, उन औषधि के पेड़ों को पहचान करता है और उससे अनेक औषधियों का निर्माण करता है, जो हमको रोग मुक्त बनाती हैं, हमारे रोगों को दूर करती हैं। इस तरह से मानव जो है अनेक ऐसे वस्तुओं का निर्माण किया है जिससे हमारा जीवन सरल, सुलभ और सुखपूर्ण होता है। इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला जो हम लोग का अध्ययन बिंदु है वह है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेखे संश्लेषित रेशे क्या होते हैं इसको अब बताएंगे। मानव जिन रेशों का निर्माण किया है उन रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। वे रेशे जो मानव ने निर्मित किया है, मानव ने बनाया है, उन रेशों को संश्लेषित रेशे कहते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रान, रेयान आदि ऐसे रेशे हैं जो संश्लेषित रेशे कहलाती हैं। अगला जो अध्ययन बिंदु है वह है प्लास्टिक।
प्लास्टिक क्या है इसको जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक से बना होता है, जैसे बाल्टी, मग, जग, दांत साफ करने वाला ब्रश, ये सब जो हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं। प्लास्टिक जो होता है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये जो है उच्च अणुभार वाले एसिटिलीन का बहुलक होता है। बैकेलाइट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं, आदि जो हैं प्लास्टिक के उदाहरण हैं। प्लास्टिक जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो है उसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, और दूसरे को कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब हम जानेंगे थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। अब बताएंगे वे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर मुलायम होते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। वे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर मुलायम होते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक को पुनः चक्रण किया जा सकता है, मतलब इसका रीसाइक्लिंग हो सकता है। इसको गला के फिर से दूसरा, जैसे प्लास्टिक को गला के फिर से दूसरे प्लास्टिक के सामानों का भी हम निर्माण कर सकते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसका पुनः चक्रण हो सकता है। अब नीचे आइए, थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है? तब बताएंगे वे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अब एक ज़रूरी बात आप लोग ध्यान देंगे, प्लास्टिक जो होता है उसका क्षय होता नहीं है, वह समाप्त नहीं हो सकता और वह जो है भूमि को उपजाऊ होने से रोकता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को समाप्त करता है। तो प्रिय छात्रों, हम लोगों को कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा प्लास्टिक का उपयोग करेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वह असंतुलित हो जाएगा, जीवन हम लोग का कठिन होता जाएगा। तो इसलिए कम से कम प्लास्टिक का सेवन करना चाहिए। इसके बाद से प्लास्टिक का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है? तो प्लास्टिक जो होता है वह पर्यावरण को, अगर प्लास्टिक को हम लोग जलाते भी हैं तो विषैला गैस इससे निकलता है जिससे वायु प्रदूषण संभव है। अगर प्लास्टिक को हम नदी, नाले, तालाब, समुद्र इत्यादि जगह पर फेंकते हैं तो प्लास्टिक वहाँ भी समाप्त नहीं रहेगा, वर्षों तक पड़ा रहता है, जिससे जलीय जीव जंतु को अपना जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में दबा दें तो प्लास्टिक जो है वर्षों तक मिट्टी में दबा रहेगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। वहाँ की उपज शक्ति समाप्त हो जाएगी, वहाँ से कोई पौधा जमीन से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से प्लास्टिक जो है वह पर्यावरण का दोषी है, उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। इसलिए हम लोगों को कम से कम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए।